दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैलेंटेड मुस्लिम्स। और आज की सीरीज़ में आज आप जान सकेंगे कि मॉडर्न हॉस्पिटल सिस्टम दरअसल मुस्लिमों की ही देन है। दोस्तों मैटर काफ़ी ज़्यादा होने के कारण इसे हमने 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहले हिस्से में आप जानेंगे कि इस्लामी दौर के हॉस्पिटल में क्या ख़ास फैसिलिटी होती थी, दूसरे हिस्से में इस्लामी हॉस्पिटल के ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में, और तीसरे में उस दौर के कुछ बड़े हॉस्पिटल के बारे में जानेंगे। बाकी दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब यूरोप और अमेरिका के लोग बीमारियों को भूत प्रेत की देन मानते थे और ऐसा मानते थे कि इंसान उसे ठीक कर ही नहीं सकता, उस दौर में मुस्लिमों ने दुनिया को हॉस्पिटल सिस्टम दिया, दुनिया को दिखाया और सिखाया कि हर बीमारी का इलाज है। इसके पीछे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह स्टेटमेंट या कॉल था जिसमें उन्होंने कहा था कि खुदा कोई ऐसी बीमारी नहीं देता है जिसका इलाज न हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खुदा ने बीमारियों के साथ इलाज भी भेजा है, हर बीमारी का इलाज है, उसे ढूंढो। यह भी हकीकत है कि मुस्लिमों ने ही मेडिकल के पेशे को सिस्टमेटिक शक्ल दी। खलीफा मामून रशीद के दौर में लाइसेंस सिस्टम पेश किया गया। उसमें दवा बनाने वालों और उसे बेचने वालों के साथ साथ चिकित्सकों यानी डॉक्टर के लिए एग्ज़ाम सिस्टम शुरू किया गया। एग्ज़ाम पास करने के बाद ही उनको लाइसेंस मिलता था और प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस ज़रूरी होता था। लाइसेंस शुदा फार्मासिस्ट यानी दवा साजों को सैयद आला कहा जाता था। दुनिया में दवा की पहली दुकान भी मुस्लिमों के दौर में ही बगदाद में खुली। फ़िलहाल आप देख रहे हैं इस सीरीज़ का तीसरा हिस्सा। आइए शुरू करते हैं कहानी। आज दिल्ली समेत कई देशों में अब मोबाइल यानी चलता फिरता दवाखाना या हॉस्पिटल कह लीजिए देखते होंगे। इसकी शुरुआत इस्लामी दौर में ही हुई। इलाज के किसी सेंटर का क़याम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर हयात में हुई। एक टेंट में रुफैदा अल अस्लामिया ने खंदक की लड़ाई के दौरान ऐसा किया था। उन्होंने जख्मी लोगों के लिए अलग से एक टेंट या खेमा लगाया था जिसमें वह जख्मी लोगों का इलाज करती थी। एक और बड़ी बात यह है कि एक औरत ने इसकी शुरुआत की थी। अक्सर इस्लाम पर औरतों के ख़िलाफ़ होने का इल्ज़ाम लगता है, लेकिन यह कहानी तस्वीर के दूसरे ही पहलू को पेश करती है। बाद के इस्लामी हुक्मरानों ने इस इलाज सेंटर को चलते फिरते यानी मोबाइल हॉस्पिटल में बदल दिया। उसके अंदर दवाएं, खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, डॉक्टर और दवा साज हुआ करते थे। इसका मकसद यह था कि शहर से हटकर दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को भी इलाज की सहूलियत मिल सके। 12वीं सदी में सल्जुकों के दौर में यह चलता फिरता हॉस्पिटल इतना बड़ा हो गया था कि उसको लाने ले जाने के लिए 40 ऊँटों की ज़रूरत पड़ती थी। पहला परमानेंट या मुस्तकिल यानी एक ही जगह पर टिका रहने वाला। जैसा कि आपको बता दिए हैं कि इस्लामी दौर में शुरुआत में मोबाइल हॉस्पिटल होते थे, चलते फिरते हॉस्पिटल। तो जो पहला मुस्तकिल हॉस्पिटल था वो 8वीं सदी में सीरिया की राजधानी दमिश्क में खोला गया। यह अस्पताल कोढ़ के रोगियों के लिए था। डॉक्टरों को खूब प्रॉपर्टी और तनख्वाह मिला करती थी। उस दौर में कोढ़ को फैलने वाली बीमारी माना जाता था, इसलिए इस मर्द के लोगों को मरीज़ों को एक अलग जगह में रखा जाता था। आज के दौर में जैसे क्वारंटीन का बंदोबस्त किया जाता है उसी तरह उन मरीज़ों को अलग से रखा जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन मरीज़ों को पैसे भी मिला करते थे ताकि वो जो इस दौरान घर के लोगों से दूर रहे या काम धंधा नहीं कर पाता था तो भी अपने परिवार के लोगों का पालन पोषण कर सके, उनका पेट पाल सके। खैर, जिस हॉस्पिटल के बारे में दस्तावेज़ों में मिलता है उसका क़याम 1 सदी बाद 805 ईस्वी में बगदाद में किया गया। उस वक्त के खलीफा हारून रशीद के वज़ीर ने यह जनरल या आम हॉस्पिटल खोला था। उसके बाद के दशकों में इस्लामी दुनिया में अस्पतालों या हॉस्पिटल की तादाद बढ़कर 30 से ज़्यादा हो गई। आज के ट्यूनीशिया में 9वीं सदी में एक हॉस्पिटल खोला गया। उसके बाद मक्का और मदीना में, ईरान में कई हॉस्पिटल थे। वहाँ के रे शहर में एक अस्पताल था जिसकी कमान
या देख रेख की जिम्मेदारी उस वक्त के मशहूर फिजिशियन मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राज़ी के हाथ में थी। 10वीं सदी में बगदाद में 5 और हॉस्पिटल बने। सबसे पहले 9वीं सदी के आखिर में एक हॉस्पिटल बना। खलीफा अल मुतद्दिद ने इसे बनवाया था और इसकी तामीर और देखभाल की जिम्मेदारी उस वक्त के मशहूर फिजिशियन अल राज़ी को सौंपी थी। अल राज़ी हॉस्पिटल के लिए सबसे अच्छी जगह का सिलेक्शन करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने आसपास की कई जगहों पर ताज़ा गोश्त के टुकड़े लटकाए। कुछ दिनों बाद जहाँ का गोश्त का टुकड़ा बहुत ही कम ख़राब हुआ था, वहाँ हॉस्पिटल बनाया गया। उस हॉस्पिटल में 20 से ज़्यादा डॉक्टर, सर्जन, हड्डी रोग के स्पेशलिस्ट वगैरह थे। मंगोलों के हमले से पहले वहाँ एक्सपर्ट डॉक्टरों की तादाद 1200 से ज़्यादा हो गई थी। मिस्र में पहला हॉस्पिटल 872 ईस्वी में बनाया गया था। यह मिस्र के फुस्तात शहर में बनाया गया था। फुस्तात मुस्लिमों के दौर में मिस्र की पहली राजधानी थी। अब यह पुराने काहिरा शहर का हिस्सा है। वहाँ दिमागी बीमारी के साथ साथ आम बीमारी का इलाज भी होता था। 12वीं सदी में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने काहिरा में नसीरी हॉस्पिटल की बुनियाद रखी थी। बाद में अल मंसूरी हॉस्पिटल तैयार हुआ, जिसने साइज़ और शोहरत के मामले में इसे पीछे छोड़ दिया। 15वीं सदी तक यह मंसूरी हॉस्पिटल काहिरा का प्राइमरी मेडिकल सेंटर था। अब इसका नाम बदलकर कलावून हॉस्पिटल कर दिया गया है। इसे अब आँख से जुड़े इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दमिश्क में नूरी हॉस्पिटल की 12वीं सदी के दरमियानी हिस्से में बुनियाद रखी गई थी। 15वीं सदी तक यह वहाँ के बड़े हॉस्पिटल में एक था। वहाँ इसके अलावा 5 और हॉस्पिटल थे। इसके अलावा कार्डोवा में अकेले 50 से ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल थे। कुछ हॉस्पिटल सिर्फ फ़ौज के लिए हुआ करते थे। वहाँ के डॉक्टर खलीफाओं, फ़ौज के कमांडरों और शहर के मुअज़्ज़ज़ तबके का इलाज करते थे। इस्लामी दौर के इलाज सिस्टम की एक और बड़ी खासियत यह थी कि बड़े शहरों, छोटे कस्बों वगैरह में तो परमानेंट हॉस्पिटल होते थे। बाकी शुरुआती इलाज के लिए मस्जिदों में इंतज़ाम होता था। बड़ी बड़ी मस्जिदों में छोटी मोटी बीमारियों का इलाज होता था। इसके अलावा और भी यानी कि देख रेख का काम किया जाता था। यानी मस्जिदों को भी एक मेडिकल सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी यह वीडियो स्टोरी ख़त्म होती है। यह वीडियो स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।